हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे ड्रीमर्स में। दोस्तों आज हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स करेंगे जो कि स्पीडी बुक का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2022 को वर्ष 1 दिसंबर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया। 2 जनवरी 2023 को $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर। 2 जनवरी 2023 को भारत का 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहा कलासा बडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार का। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह है नागपुर में। कहाँ किया गया है? नागपुर में। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना रखा है? तो 2030 तक। 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। कौन बना है? उड़ीसा बना है। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले। 4 जनवरी 2023 को भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन नेगी को किया गया है। 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो वह अक्षरधाम एक्सप्रेस। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गणनगई उत्सव मनाया गया है? तो वह है मणिपुर। कहाँ मनाया गया है? तो वह है मणिपुर में मनाया गया है। 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो 8.3% पहुंच गया है। 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो वह है असम ने किया है दोस्तों। अब है आगे। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो वह है जयपुर में। कहाँ किया है? जयपुर में। 5 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो वह है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो वह है नेपाल ने। किस देश ने किया है? नेपाल ने। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो वह केरल में। कहाँ बनी है वॉल ऑफ पीस म्यूरल? तो केरल में बनी है। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा परियोजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो वह है उड़ीसा राज्य करेगी। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो वह पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। तो 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जल पर। तो भोपाल में। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन। 6 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो वह पुडुचेरी में आयोजित होगी। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है?
तो वह है केरल में किया गया है। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो वह संजय मेहरा चुने गए हैं। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो वो है जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। अब 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह है मणिपुर में किया गया। 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो वह बंधन बैंक ने। किसने किया है? बंधन बैंक ने। जहां बंधन वहां ट्रस्ट। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार ने। जाति सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया है। 7 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी। 8 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह है कोलकाता में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो जेएसडब्ल्यू को। 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने औडकुंजल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथन मगध। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जलना तथा नागपुर को। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वह वाराणसी कैंट को। 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो वह है छत्तीसगढ़। 9 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र की बन गई है। 9 जनवरी 2023 को BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चेतन शर्मा बने हैं। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहला महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो अमेरिका में। 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजामौली, वही बाहुबली वाला SS राजामौली। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंदौर में किया है। 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य में जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा। 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला को। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह दक्षिण अफ्रीका। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2023 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर। 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो वो है केरल। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह है अपर्णा सेन। 11 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। किसने किया है? उड़ीसा में। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स। 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो वह है दिल्ली। कौन रहा है? वो है दिल्ली। 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो 7%। जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वह जयपुर में। 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान और भारत का स्थान 85वां रहा। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो थिरू एस नदेशन। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट्स कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित। 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है त्रिपुरा ने शुरू किया है। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो वह केरल में स्थित है। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? वो है फ्रांस। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। 13 जनवरी 2023 को कांगनिजेंट ने किससे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 में पेट्रोल कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का घोषणा किया है? तो वह है 20%। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो मद्रास ने शुरू किया है। 14 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएगी। 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल के चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 जनवरी 2023 को यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान अल जाबेर यूएई के। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF। 14 जनवरी 2023 को बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? विदिशा। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कटक में। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा ने किया है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में
25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का योजना बना है तो टाटा पावर्स ने। किसने बनाया है? टाटा पावर्स ने। 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है तो MIT। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है तो उषा रेड्डी। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने का योजना बनाया है तो वो है श्रीलंका ने। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो राजस्थान। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा तो मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में बनाया गया है तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है तो वह है तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है तो स्विट्जरलैंड में। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है तो 40% संपत्ति है। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुआ है तो भोपाल में शुरू हुआ है। 16 जनवरी 2023 को जापान के किस पारंपरिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है तो UK। 16 जनवरी 2023 को भगोली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है तो असम में। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेटावेलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है तो यह है क्यूबा। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है तो आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार अभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गया है तो वो है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। 17 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है तो वो है श्रीलंका। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा तो जेरी सिनफील्ड। 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है तो बार्सिलोना। कौन जीता है तो बार्सिलोना। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है तो केरल। कोल्लम केरल में है। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है तो फ्रांस। 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदा है तो वाईकॉम 18। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है तो विक्टर एक्सेल्सन। 18 जनवरी 2023 का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है तो पंकज कुमार सिंह। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है तो 2025 तक। 18 जनवरी 2023 को अजंता इलोरा फिल्म फेस्टिवल में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है तो नानेरा। 18 जनवरी 2023 को ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों का खोज किया है तो बिहार में। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है तो NDRF ने। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल फल टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया है तो मास्टर कार्ड ने। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो CB जॉर्ज को। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है तो गाम्बिया। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है तो रूस बना है।
19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता था? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सुमन गिल बने हैं। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा बबिलाला। 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। 20 जनवरी 2023 को किस देश की क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो वह दक्षिण अफ्रीका। 20 जनवरी 2023 को किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा। 20 जनवरी 2023 को ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कारेक घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रुइट। 20 जनवरी 2023 को अमेरिका नगर परिषद का सदस्य बनने वाला पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन। 20 जनवरी 2000 हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है नीदरलैंड ने। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन एक जैसलमेर में आयोजित किया गया है? मिस्र के साथ। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? जियो। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? वायनाड। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? RB प्रसाद को। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है? तो अफगानिस्तान। 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? अस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, उड़ीसा। 22 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो वह है मेघालय में किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईगर एंडरसन। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? स्टेनली क्रिप्टोटिच बैट। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है? पंजाब ने। 22 जनवरी 2023 को किसने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? लक्ष्मण रावत ने। 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। भारत का क्या स्थान है? चौथा है। 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी। 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? AK सिकरी। 23 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वह है कर्नाटक। 23 जनवरी 2023 को DGCA का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त।
23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? अन सियांग ने। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में। 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड ने। 24 जनवरी 2023 को यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर ने। 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? गोवा एयरपोर्ट ने। 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन बना है? तो भारत बना है। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ऋषभ पंत। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? 106 लोगों को। उसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री है। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412। 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो केरल। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? तो द एलिफेंट हिप्सरस। 26 जनवरी 2023 को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन है? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव। 27 जनवरी 2023 का आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बाबर आजम, पाकिस्तान के। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। 28 जनवरी 2023 को तकनीकी कार्य समूह पर एफएओ के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 28 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान। 29 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? कर्नाटक। 29 जनवरी 2023 को गूगल के किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बना है? स्पैरो। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो न्यूजीलैंड ने। डेबी हॉकले मेडल। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख, नेपाल के। 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? राजा जे चारी। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 सम्पन्न हुआ? तो जापान।
31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाले पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो, मलेशिया के। तो दोस्तों आज ये रहा हम लोग का जनवरी ख़त्म हो चुका है और आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।